जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में मानसून जिस स्पेल आते हैं मौसम बड़ा खूबसूरत सुहाना हो जाता है, लोग एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो फिर वो जहमत भी बन जाती है, जैसा कि हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में ये सूरत हाल देख रहे हैं। बिलखुसूस अगर हम पंजाब की बात करें तो पिछले दिनों वहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई और धुआंधार स्पेल रहा। अब भी प्रेडिक्शन की जा रही है कि आने वाले दिनों में जी यहाँ पर मानसून बारिशें होंगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से ही मुल्क के बलाई बस्ती इलाकों में ये जी हवाएं दाखिल हो गई जो मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी और यूं आज से शाम से 17 जुलाई के दरमियान तक आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर गरज चमक के साथ बारिश होगी। जब मैं सुबह सवेरे ऑफिस आ रही थी आज तो कराची में भी मौसम सुहाना है, उमूमन यहाँ पे इतनी बारिशें नहीं हुई और बस हम सुहाने मौसम से ही काम चला लेते हैं। तो ओवरऑल मुल्क की क्या सूरत हाल है ये हम आपके सामने रखेंगे। आने वाले दिनों में कितनी बारिशें प्रेडिक्ट की गई हैं, क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। सूरत हाल जाने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जरा से पहले तो ओवरऑल मुल्क का जायजा ले लेते हैं, बताइएगा। बताया जा रहा है जी आज से मानसून हवाएं दाखिल हो रही हैं, तो पंजाब भर में अब कितनी बारिश मुतवक्के है, कौन कौन से इलाके मुतासर हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो नया मानसून का स्पेल होगा वो ज़ाहिर है कि शुमाल मशरकी जो पंजाब है, लाहौर, ऊपर गुजरांवाला, गिरदुनवा, नारोवाल, सियालकोट, वहीं से अमूमन मानसून हवाएं पहले दाखिल होती हैं और फिर ग्रेजुअली वो पूरे पंजाब पे फैलती हैं और फिर केपी की तरफ और फिर बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में और फिर सिंध की तरफ। तो इस तरह से ये आज रात से या कल से ज़्यादा इम्कान है वही उसी एरिया से मानसून हवाएं का दाखिला शुरू होगा। तो बतदरीज फिर तमाम ही एरियाज में फैल जाएगी। उसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर, ये जो पट्टी है उसमें इस्लामाबाद से उधर अटक पटक भी आप कह लें और फिर पेशावर की तरफ, तो इस पट्टी पे ज्यादा तेज स्पेल का इम्कान है और वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है 13 से लेकर 17 के दौरान किसी भी वक्त। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो गुज़िश्ता स्पेल रहा ये स्पेल भी कमोबेश वैसे ही होगा या ये और ज्यादा तेज बारिशें लेकर आ सकता है? देखिए कुछ असल में हर स्पेल की ना अपनी एक अलग से डायनेमिक्स होती है। यानी वो जब आपके एरिया के ऊपर एग्जैक्टली पहुंचता है तो फिर देखना होता है कि उसको मुसलसल मॉइस्चर सप्लाई कितनी किस तरफ से कितनी रहती है। पिछला जो स्पेल था उसमें यही था कि अरेबियन सी से मुसलसल मॉइस्ट हवाएं जा रही थी, फिर भी बंगाल से भी, और फिर ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक इंटर हो गई थी। तो उस इन तीनों ने मिलकर वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल, खासकर लाहौर और कसूर और गिरदुनवा के इलाकों में बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल हुआ था। और इसी तरह से केपी के भी कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई थी, बालाकोट में और गिरदुनवा में। तो इस स्पेल की भी एक दफ़ा शुरू होगा और फिर देखना होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी एक एंट्री मुतवक्के है। तो जाहिर है कि कमोबेश उन एरियाज में खासकर जो इंडिया के साथ लगते हैं, जैसे लाहौर से ऊपर आप सियालकोट, नारोवाल हो गया और गुजरांवाला और फिर नीचे कसूर, ये जो पट्टी है और सरगोदा किसी हद तक और फिर इस्लामाबाद वगैरह इन एग्जैक्टली पहुंचता है। तो फिर देखना होता है कि उसको मुसलसल मॉइस्चर सप्लाई किस तरफ से कितनी रहती है। पिछला जो स्पेल था उसमें यही था कि अरेबियन सी से मुसलसल मॉइस्ट हवाएं जा रही थी, फिर भी बंगाल से भी, और फिर ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक इंटर हो गई थी। तो इन तीनों ने मिलकर वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल, खासकर लाहौर और कसूर और गिरदुनवा के इलाकों में बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल हुआ था। और इसी तरह से केपी के भी कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई थी, बालाकोट में और गिरदुनवा में। तो इस स्पेल की भी एक दफ़ा शुरू होगा और फिर देखना होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी एक एंट्री मुतवक्के है। तो जाहिर है कि कमोबेश उन एरियाज में खासकर जो इंडिया के साथ लगते हैं, जैसे लाहौर से ऊपर आप सियालकोट, नारोवाल हो गया और गुजरांवाला और फिर नीचे कसूर, ये जो पट्टी है और सरगोदा किसी हद तक और फिर इस्लामाबाद वगैरह, इन एरियाज के लिए तो वैसा ही तेज स्पेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी बता दें जी, कराची का जरा बता दें, यहाँ स्पेल आ रहे हैं और जा रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं, तो अभी भी यही रहेगा सिलसिला या आप समझते हैं कि अब बारिश हो ही जाएगी? देखिए इस पर ये जैसे इनिशियली तो इस्लामाबाद ऑफिस जो प्रेस रिलीज इशू की है वो 17 तक की हुई है, तो 17 तक तो कोई खास इम्कान नहीं है कराची में, बल्कि पूरे सिंध में नहीं है। 17 के बाद फिर इम्कान हो सकता है कि ईस्टर्न सिंध से वही थरपारकर और उमरकोट साइड से हवाएं, कुछ मानसून हवाएं दाखिल होंगी और फिर हम 19 को 20 के आसपास कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची में अगला स्पेल।
अब देखना होगा कि वो दोबारा से उसका ट्रैक अगर वही रहता है जैसे कि पिछले स्पेल के दौरान हुआ था कि थरपारकर उमरकोट वगैरह में तो अच्छी तेज बारिश रही, दोनों 2 से 3 दिन तक रही मुसलसल। और लेकिन वो फिर होते होते हमारी और इंडिया की बॉर्डर से ना नीचे समंदर की तरफ ज्यादा उसका एक तरह से टिल्ट हो गया। तो अच्छा, कराची में कहीं हुई कहीं तो नहीं हुई गर्मी इस तरह से। रहेगी, तो अगर बादल छाए रहेंगे, कुछ बता दें का मतलब क्या गर्मी में इजाफा होगा, हब्स बढ़ेगा, क्या सूरत हाल रहेगी कराची शहर की? नहीं, अब तो बेहतरी आनी चाहिए। जितनी हब्स और गर्मी हम देख चुके हैं उसके मुकाबले में अब ग्रेजुअली बेहतरी आएगी इसमें, इसलिए कि जुलाई के वस्त के इसके बाद तो अमूमन ज्यादा तादाद में बादल आते हैं, हवाएं अच्छी चलती रहती हैं। और जो पिछले दिनों 36, 37 और एक दिन तो 38 तक भी टेम्परेचर पहुंच गया था, वो सूरत हाल नहीं होगी। अब बेहतर है मौसम, लेकिन दिन के औकात में आपको पता है बादल जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है बादल छट जाते हैं तो अगेन हमें वही वार्म एंड ह्यूमिड वेदर ही मिलता है। तो दिन के औकात में तो ये, लेकिन रात में और सुबह में फिर अब बादल अच्छी तादाद में हुआ करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि हल्की बारिश या लाइट रेन सुबह सुबह में हो जाया करेगी। चलें, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, थैंक यू सो मच। और बताया जा रहा है जी जो पंजाब है उससे मुल्क का जो इलाके हैं खासतौर पे जो गलियात के हवाले से बताया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का स्पेल आएगा, नया स्पेल आ रहा है मानसून का। लेकिन सिंध वाले और कराची वाले जी, खास तौर पे कराची वाले, अब बारिश उनके लिए नहीं है। कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, मगर सिर्फ आप जी सुहाने मौसम से ही गुजारा करें, क्लाउडी वेदर से ही गुजारा करें। सिंध के जो बाकी शहर हैं वहाँ पे बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।